एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड में छोटे शहरों की बेटियों ने टॉप किया। एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 11 टॉपर छोटे शहरों की बेटियां हैं। कक्षा 10 में छतरपुर की नैन्सी दुबे और सतना की सुचिता पांडे ने संयुक्त रूप से टॉप किया। 12वीं के अलग अलग विषयों में 9 टॉपर्स लड़कियां हैं। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार सिंगल क्लिक से उन्होंने रिजल्ट जारी किया। 10वीं में 59.54% छात्र पास हुए, लगभग 60%, जबकि 12वीं के 72% स्टूडेंट पास हुए हैं। तो 10वीं में 3.5 लाख और 12वीं में लगभग 1.25 लाख छात्र फेल हो गए। कक्षा 10 में छतरपुर की नैन्सी दुबे और सतना की सुचिता पांडे ने 996 नंबर हासिल किए हैं और संयुक्त रूप से नंबर 1 पर है, टॉपर है। 12वीं में कला समूह में सागर की इशिता दुबे 480 नंबर के साथ टॉपर हैं। विज्ञान गणित समूह में अशोकपुर की प्रगति मित्तल ने और कॉमर्स समूह में मुरैना की खुशबू शिवहर ने टॉप किया। तो जीव विज्ञान समूह में शाहजहांपुर की दिव्यता पटेल ने टॉप किया है। तो ये टॉपर्स की लिस्ट। तो बोर्ड परीक्षा में बेटियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। 12वीं कॉमर्स में मुरैना की खुशबू टॉपर हैं, जबकि जीव विज्ञान समूह में शाहजहांपुर की दिव्यता पटेल यहां पर टॉपर हैं। एमपी बोर्ड में 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित। एक बार फिर से यहां पर बेटियों ने बाजी मारी है। तो 10वीं में करीब 60% छात्र पास हुए हैं, 12वीं में 72% छात्र पास हुए हैं। तो ये रहा है रिजल्ट। तो 10वीं में नैन्सी दुबे और सुचिता पांडे संयुक्त रूप से टॉपर हैं। बोर्ड परीक्षाओं में बेटियों ने बाजी मारी। तो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज जारी हो गया। तो रिजल्ट जारी होने के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। तो मेरे साथ मौजूद है सर, बड़ी ये कह सकते हैं परीक्षा का ऐलान कर दिया गया। निश्चित रूप से परीक्षा परिणाम आज जारी हो चुका है और मैंने मध्य प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। हमने जो बच्चे असफल हुए हैं, किसी कारण से पास नहीं हो पाए, उनके लिए भी रुक जाना नहीं योजना के तहत फिर से वो उसमें बैठने का विकल्प भी हमने साथ में दिया है। सर, कितना रहा रिजल्ट 10th और 12th की बात की जाए तो पिछली बार की तुलना में? पिछली बार की तुलना में हमारा रिजल्ट में पिछली बार के मतलब 2020 का, पिछली बार तो सभी को पास किया गया था, लेकिन थोड़ा डाउन रहा है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है। पर कोरोना के कारण से जो समस्या थी वो आई है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है। जैसे हायर सेकेंडरी में 72 ऐसे आया नियमित विद्यार्थियों का, इसी प्रकार से हमारे हायर सेकेंडरी के लिए भी 59.454% आया है। इसलिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा है। पिछली बार 61% उसमें था, इस बार थोड़ा सुधार की जरूरत है, आप मानते हैं? निश्चित रूप से हम हर साल सुधारने के लिए, और क्योंकि कोरोना गया है, कोरोना के कारण से जो दिक्कतें आई थी उसके कारण सारा क्षेत्र प्रभावित हुआ। जो बच्चे फेल हुए उनको क्या अपील करेंगे? जो बच्चे फेल हुए उन सबसे मैंने रुक जाना नहीं योजना के तहत वो फिर से परीक्षा में बैठे और फिर से पास होकर के अपने अगली क्लास की पढ़ाई प्रारंभ। छोटे इलाकों के बच्चों ने इस बार फिर बाजी मारी, लड़कियों ने। निश्चित रूप से लड़कियां अव्वल रही है, शायद लड़कियां ज़्यादा पढ़ने पर ध्यान दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, जिन्होंने रिजल्ट घोषित करा और ये कह सकते हैं कि उन्होंने बताया है कि पिछली बार की तुलना में रिजल्ट थोड़ा सा सुधरा है, लेकिन उतना नहीं सुधरा है जितनी उनकी उम्मीद थी। लेकिन ये कह सकते हैं कि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर शिक्षा मंत्री ने पूरा बताया है कि किस तरीके से रिजल्ट की घोषणा की गई। और इस बार की बात की जाए तो 10वीं और 12वीं की बात की जाए तो दोनों ही पहले पायदान पे हमेशा की तरह जब मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल का रिजल्ट आता लड़कियां अव्वल रहती, तो इस बार भी 10वीं और 12वीं के पहले पायदान पर लड़कियों ने ही बाजी मारी है। और ये कह सकते हैं कि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा था। 18 लाख से ज्यादा बच्चे इंतजार कर रहे थे और वो उसका ऐलान हो गया है। लेकिन साफ तौर पर शिक्षा मंत्री का यह कहना है कि इसमें सुधार की जरूरत है। हमारी कोशिश होगी कि और सुधारें, क्योंकि पिछले 2 साल की बात की जाए तो पिछले 2 साल से रिजल्ट घोषित नहीं हो रहा था। 2021 की बात करें तो रिजल्ट पैटर्न के हिसाब से घोषित किया था। 2020 में बीच में परीक्षा रोक दी गई थी कोरोना के कारण, और उसके बाद रिजल्ट पैटर्न के हिसाब से घोषित किया था। लेकिन अब 2 साल बाद वापस से ऑफलाइन एग्जाम हुई और रिजल्ट पूरी तरह से घोषित किया गया पहले की तरह। ये कह सकते हैं कि जिसका इंतजार था वो पल आ गया और तमाम बच्चों का रिजल्ट सामने आ गया। इसके साथ साथ उन्होंने अपील भी करी है तमाम बच्चों से जो फेल हुए हैं कि घबराने की जरूरत नहीं, और भी कई मौके आएंगे और उसके बाद आप परीक्षा में हासिल करेंगे। यानी ये कह सकते हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जरिए इंदर सिंह परमार ने अपील करी है।